नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम लोग इसके पहले लेक्चर में देखे थे कि त्रिकोणमिति होती क्या है और उससे कुछ रिलेटेड फार्मूले को देखा गया था, जिससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी। साथ ही साथ पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन का वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज 8.1 आसानी से समझ में आएगा। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, जिसके चलते ये आपको चैप्टर काफी आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहु देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं बाबू। तो आते हैं फिगर में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का नाम क्या है बाबू? ABC, और बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। यानी B आपका कितना है बाबू? 90 डिग्री है। और कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB का मान 24 दे दिया हुआ है। BC का बराबर कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर, और आपको AC का मान नहीं दिया हुआ है। आपको हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर रहे हैं तो हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें एक भुजा का मान दे दिया है, दूसरी भुजा का भी मान दे दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तीसरी भुजा को यदि निकाल लेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो चलते हैं बाबू, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर आपको कितना दे दिया है बाबू? AB बराबर 24 दे दिया और BC बराबर कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। सबको पता है ये आधार है और ये लंब है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। यानी आधार दे दिया, लंब दे दिया, निकालना क्या है? कर्ण। और कर्ण का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो कर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बाबू देखिएगा, हम लोग इसको सिंबल से डिनोट कर देते हैं। कर्ण का मान बाबू देखिएगा क्या है? AC 90 डिग्री के सामने वाला इक्वल टू आधार, तो आधार के जगह बाबू क्या है? BC का स्क्वायर, और प्लस लंब के जगह आपका है बुआ AB है, तो AB का स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, BC का मान कितना दिया है? 7 दिया हुआ है, तो किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 49 और 576 को जोड़ते हैं चला, तो आपका आ जाएगा 625। और सबको पता है बाबू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। यानी आपको AC का मान कितना निकल गया बुआ? 25 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा है बुआ? त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। हमको BC पता थी, AB पता थी, लेकिन AC पता नहीं थी। और सबको पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो हमने कर्ण के फार्मूले से AC यहां पर क्या निकाल लिया? अब कर्ण के जगह पर AC था तो हमने AC लिखा है, आधार के जगह पर BC था तो BC का स्क्वायर, और लंब के जगह पर AB था तो AB का स्क्वायर, जिससे हमने AC का मान कितना निकाल लिया है? 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान निकालना। तो बाबू देखिएगा, साइन A का जो रेशियो होता है वो होता है बाबू आपका लंब बटा कर्ण। अब बाबू जिसमें फिगर दिया रहता है उसमें जो है थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। फिगर नहीं दिया रहता तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 24 है, कर्ण का मान 25 है, हम लिख देते हैं। लेकिन जिसमें फिगर दे दिया है उसमें हम लोग एंगल को देखकर मान जो है रखते हैं। और एक चीज जान जाइएगा, जो है त्रिकोणमिति में जो भी एंगल दिया रहेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है तथा दूसरी भुजा क्या होती है? आधार। जैसे यहां पर साइन A दिया हुआ है, तो A के सामने कौन सी भुजा? ये 7 है, तो लंब का काम क्या करेगी? 7 करेगी। तो लंब के जगह कितना हो जाएगा बाबू? 7। और कर्ण आपका फिक्स है बाबू, क्या हो जाएगा? 25। आपका आधार और लंब भी बदलता है, कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा रहती है तो वो नहीं बदलता है। अब बाबू देखिएगा, आपको इसी में निकालना है कॉस A। तो कॉस A का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा, फिर A है
तो ए है तो ए के सामने ये लंब का काम कर रहा है, तो आधार का काम कौन करेगा 24। तो अब आधार के जगह हम लोग क्या लिख देंगे 24, अब बटा कर्ण का मान कितना है 25। अब दूसरा क्वेश्चन बाबू देखिएगा, एंगल का मान बदल दिया है, क्या है बाबू साइन सी। अब साइन सी इसका भी रेशियो वही होगा लंब बटा कर्ण। अब लेकिन जैसे बाबू देखिएगा ए दिया हुआ था तो ए के सामने लंब का काम कौन कर रहा था 7, तो आधार का काम कौन किया है 24। अब सी दिया हुआ है तो सी के सामने कौन सी भुजा है 24, तो लंब का काम क्या करेगा 24। और कर्ण आपका बाबू क्या है फिक्स है 25, तो 25। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने की भुजा क्या होगी लंब। जैसे यहां पर ए दिया हुआ था तो ए के सामने की भुजा 7 थी, तो ये लंब का काम किए, और यहां पर सी दिया हुआ है तो सी के सामने की भुजा क्या थी 24, तो ये लंब का काम किए। अब उसके बाद आपको कॉस सी का निकालना है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा इसमें एंगल है बाबू, तो कॉस सी, अब सी के सामने लंब का काम कौन कर रहा है 24, तो जब ये लंब का काम कर रहा है तो आधार का काम कौन करेगा 7, तो आधार का मान कितना दे दिया है 7, और कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है तो वो कितना हो जाएगा 25। बताइए बाबू कोई दिक्कत। तो फिगर वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने की भुजा क्या रहेगी लंब रहेगी, और जो दूसरी भुजा रहेगी वो किसका काम करेगी आधार, और कर्ण बाबू जो है वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ये रहा बाबू पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी और काफी आसान भी है। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में, इसका फिगर पहले ही दिया हुआ है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान निकले, इसमें भी फिगर है। अब बाबू देखिएगा पी क्यू आर, जिसमें से पी क्यू का मान 12 दे दिया और पी आर का मान कितना दे दिया 13। तो हम बार बार बोले हैं कि त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले आपको उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो बाबू आप देखिएगा ये लंब दिया हुआ है और ये कर्ण दिया हुआ है, और नीचे वाला आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार का फार्मूला क्या होता है बाबू, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आपको PQ बराबर कितना दे दिया होगा 12 सेंटीमीटर, PR बराबर बाबू कितना दे दिया होगा 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है QR, और ये आधार का काम करता है। आधार का फार्मूला क्या होता है बाबू, फार्मूला याद होना चाहिए, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट भी नहीं लिख रहा हूं, आधार का काम कौन कर रहा है QR, तो हमने आधार के जगह क्या लिख दिया QR इक्वल टू कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है PR, तो PR का स्क्वायर, माइनस लंब, तो लंब की जगह क्या है PQ है, तो PQ का स्क्वायर। अब बाबू PR का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर। PQ का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 144, और 169 में से 144 आप घटाते हैं तो 25, और 25 बाबू किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब आपको PQ का मान दिया हुआ था, PR का मान दिया हुआ था, QR का मान नहीं दिया हुआ था, जिसको आपने निकाल लिया, कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान निकालिए, काफी आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं बाबू, अब लिखेंगे किसका मान निकालना है tan P माइनस कॉट R। तो सबसे पहले रेशियो लिखते हैं, tan का रेशियो आपका क्या होता है लंब बटा आधार, माइनस कॉट का जो रेशियो होता है वो आपका होता है आधार बटा लंब। अब बाबू देखिएगा इसमें भी एंगल दिया हुआ है, एक P और एक R, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना है। अब बाबू देखिएगा P है तो P के सामने लंब का काम कौन करेगा 5, बटा जब P के सामने लंब का काम 5 कर रहा है तो आधार का काम कौन करेगा 12, माइनस कॉट R, R के सामने लंब का काम कौन करेगा 12, जब R के सामने लंब का काम 12 करेगा तो आधार का काम कौन करेगा 5। तो इसमें अब आधार की जगह क्या लिखेंगे 5, और R था तो R के सामने लंब का काम कौन किया है 12, तो 5 बटा 12। एक बार फिर देखिएगा tan P लंब बटा आधार, तो P है तो P के सामने लंब का काम कौन करेगा। आपको पता है कि जो एंगल दिया रहता है उसके सामने की भुजा क्या रहती है लंब होती है। तो यहां पर एंगल P दिया हुआ है तो P के सामने लंब का काम कौन किया है 5, तो जब ये लंब का काम करेगा तो आधार का काम कौन करेगा 12, और R दिया हुआ है तो R के सामने लंब का काम कौन किया है 12, तो आधार का काम कौन करेगा 5, तो यहां पर 5, R है तो R के सामने लंब का काम कौन करेगा 12। अब 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी tan P माइनस कॉट R का मान कितना हो गया 0। अब आते हैं बाबू तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin A बराबर 3/4 हो तो
cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। अब देखिए बाबू फिगर नहीं दिया हुआ है तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा sin A बराबर आपको कितना दे दिया हुआ है, sin A बराबर 3/4। अब sin का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। sin का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बाबू देखिएगा लंब का मान आपको कितना दे दिया हुआ है 3 और कर्ण का मान कितना दे दिया हुआ है 4। अब फिगर नहीं है तो इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी नियम वही है कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, आधार लंब और कर्ण। तो बाबू कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। और आधार का फार्मूला क्या होता है बाबू, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बाबू कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है बुआ 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 बाबू किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब आपको किसका मान निकालना है, cos A और tan, तो निकालते हैं। अब cos A बराबर, अब रेशियो याद होना चाहिए, cos का रेशियो क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। अब बाबू देखिएगा आधार का मान कितना निकला हुआ है जी √7 और कर्ण का मान कितना है 4, तो सीधे लिख लेंगे √7/4। फिर आपको किसका मान निकालना है बाबू tan A। अब आपको tan का रेशियो याद होना चाहिए, tan का रेशियो क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बाबू लंब का मान कितना दिया हुआ है जी 3 और आधार का मान कितना निकला हुआ है √7, तो 3 कितना हो जाएगा बाबू √7, हो गया आंसर। तो जिसमें फिगर ना दिया रहे वो तो और आसान क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालिए। इसमें भी सेम वही तरीका करेंगे, दिया है आपका 15 cot A बराबर 8, तो सबसे पहले हम यहां cot A का मान निकालेंगे। तो cot A आप देखिएगा 8 15 गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 8 बटा कितना हो गया 15। अब बाबू cot का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब। आपको रेशियो याद होना चाहिए बाबू, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, इसीलिए बोला है कि इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है। अब बाबू देखिएगा cot का रेशियो होता है आधार बटा लंब, यानी आधार का मान आपको कितना दे दिया है बाबू 8 और लंब का मान आपको कितना दे दिया है बाबू 15। अब आधार और लंब दे दिया है तो आपको क्या निकालना है बाबू, कर्ण निकालना है। और कर्ण का फार्मूला क्या होता है बाबू, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए फार्मूला याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू देखिएगा आधार का मान कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बाबू कितना होता है जी, 8 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 225, और 225 और 64 को जोड़िएगा तो बाबू 289, और अगर आपको 289 पता हो तो बाबू 17 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया बाबू 17 निकल गया। कर्ण का मान कितना निकल गया 17। अब आपको आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, और बाबू कर्ण भी निकाल लिए। अब आपको निकालना क्या है, sin A और sec A आसानी से निकलेगा। अब लिखेंगे sin A बराबर, sin A का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब बाबू देखिएगा लंब का मान आपका कितना दिया हुआ है बुआ 15 और कर्ण का मान कितना निकला हुआ है 17, तो sin A का मान आपका हो गया 15/17। उसके बाद क्या निकालना है sec A। अब sec A का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे cos का आधार बटा कर्ण होता है और sec उसी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बाबू देख रहे हैं कि कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 17 और आधार का मान कितना दिया हुआ है 8, तो बुआ sec A का मान, कर्ण का मान 17, आधार का मान 8, यानी कितना हो जाएगा 17/8। तो देख रहे हैं ना, बिना फिगर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिगर वाले में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो एंगल दिया रहता है उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, बाकी बन जाएगा। अब आते हैं बुआ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी आसान तरीका है, तो देखते हैं बाबू sec थीटा बराबर 13/12। हम आपको क्या बोले, आपको त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। अब sec का रेशियो क्या होता है, तो अभी आप लोग पढ़े कि sec का जो रेशियो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। अब बाबू देखिएगा आपको कर्ण का मान कितना दे दिया हुआ है,
कर्ण का मान कितना दे दिया 13, आधार का मान आपको कितना दे दिया बाबू 12, आधार का मान कितना दे दिया 12। अब आपको कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, और निकालना क्या है बाबू, लंब निकालना है। तो लंब का फार्मूला क्या होता है बाबू, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फार्मूला याद रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्ण का मान कितना है बाबू 13 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है बाबू 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, चला 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 सबको पता है बाबू किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब आपको कर्ण भी दे दिया था, आधार भी दे दिया हुआ था, लंब निकालनी है। अब कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दे ही दे दिया तो 5 निकालना है। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है साइन, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बुआ साइन का, लंब बटा कर्ण। रेशियो याद होना चाहिए। तो लंब का मान बाबू कितना निकला हुआ है 5, और कर्ण का मान कितना है 13, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया बुआ 5/13। उसके बाद आपको क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है बुआ आधार बटा कर्ण। अब देखते हैं बाबू आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार का मान आपका 12 है और कर्ण का मान आपका कितना है 13 है, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा बुआ 12/13। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन का फार्मूला क्या होता है बुआ रेशियो लंब बटा आधार। अब देखेंगे बाबू लंब का मान कितना दिया है जी 5 दिया हुआ है, और जो है आधार का मान कितना निकला है 12, यानी टेन थीटा बराबर आपका कितना हो गया बुआ 5/12। उसके बाद निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला जस्ट उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। तो आप इसमें भी देख सकते हैं आधार का मान कितना दिया है 12 और लंब का मान कितना दिया है 5, तो बुआ ये आपका क्या हो जाएगा 12/5। अब कॉट के बाद सेक आता है, तो सेक का ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट किसका निकाल देना है कोसेक का, कोसेक थीटा। तो कोसेक का जो रेशियो होता है बाबू वो कर्ण बटा लंब होता है। अब बाबू कर्ण का मान आपको कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 13 दिया हुआ और लंब का मान कितना निकला है 5, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बुआ 13/5। आपको सेक थीटा का मान दिया हुआ था और कहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो देखिएगा तीनों भुजा को निकालकर हमने निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। काफी आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। फिर फिगर वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलते हैं बाबू फिर से हम लोग फिगर को क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बाबू ये एक आपका त्रिभुज है, बोला है बाबू कि कोण ए और बी न्यून कोण है, ये आपका न्यून कोण है, कोण ए और बी क्या है न्यून कोण है। अब ए और बी न्यून कोण है तो सी आपका क्या हो जाएगा बुआ समकोण हो जाएगा। हम मान के चलते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है जो कि क्या है न्यून कोण है, और ये एंगल सी है जो कि आपका क्या है समकोण है। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया है, ए और बी न्यून कोण बोला है तो ये न्यून कोण है, तो बाबू ये क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos ए बराबर क्या है बाबू cos बी, ये आपको दिया हुआ है, cos ए बराबर cos बी ये आपको दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है बुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, काफी आसान है। अब cos का बुआ रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो सबको पता है बाबू आधार बटा कर्ण, और यहां पर भी cos ही है तो इसका भी क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। लेकिन बाबू यहां पर एंगल ए है और यहां पर एंगल बी है, और आपको पता है कि एंगल जब बदलता है तो मान भी बदल जाता है। अब बाबू देखिएगा cos ए का आधार बटा कर्ण, cos बी का भी आधार बटा कर्ण। अब लेकिन ए है तो ए के सामने जो है बाबू लंब का काम आपका कौन करेगा BC, तो जब ये लंब का काम करेगा तो आधार का काम कौन करेगा इसी, ये ध्यान रखिए कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ए के सामने लंब का काम क्या करेगा BC, तो आपको लंब तो लिखना नहीं है, तो ए के सामने जब लंब का काम BC करेगा तो आधार का काम कौन कर रहा है AC, तो हम आधार की जगह क्या लिखेंगे AC, अब बटा कर्ण 90 डिग्री के सामने क्या है बाबू AB, तो AB इक्वल टू अब B है, अब B के सामने लंब का काम कौन कर रहा है AC, तो B के सामने जब लंब का काम AC करेगा तो आधार का काम कौन करेगा BC करेगा, तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे BC, और कर्ण तो वो आपका क्या है फिक्स है AB, तो AB। फिर एक बार देखिएगा cos A इक्वल टू cos B दिया है, cos का रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसका भी आधार बटा कर्ण, लेकिन यहां पर A है
तो ए के सामने वाली भुजा लंब का काम करती है, तो बीसी लंब है, तो आधार आपका क्या है, एसी है, तो इसीलिए हमने आधार की जगह क्या लिख दिया है, एसी। और आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण की जगह हमने क्या लिख दिया है, एबी। उसी तरह से बी, तो बी के सामने लंब का काम क्या कर रहा है, एसी, तो आधार का काम क्या करेगा, बीसी या बटा कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है यानी एबी। अब आओ देखिएगा दोनों तरफ एबी है, तो एबी से एबी कट जाएगा, बच क्या जाएगा बउआ हमारे पास, AC इक्वल टू BC। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज में यदि भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बाबू देखिएगा AC है, AC के सामने कौन सा कोण है, AC के सामने कौन सा कोण है बाबू, एंगल B है, यानी एंगल B बराबर होगा, और BC के सामने कौन सा कोण है, एंगल A। हम लोग को यही ना सिद्ध करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। आप सीधे यहां पर लिख देंगे बराबर भुजा के सामने के कोण, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर है, तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने क्या एंगल है, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, एंगल A। मन करेगा तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू B, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं बुआ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कर है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। कोई दिक्कत नहीं, आपको त्रिभुज की तीनों भुजा बस पता होनी चाहिए, बाकी आप सारा निकाल लीजिएगा। अब बाबू देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर कितना दे दिया है, 7/8। अब बाबू आपको पता होना चाहिए कोट का जो रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा रुकिए। कोट थीटा बराबर बाबू आपको कोट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है, और कोट का आपको रेशियो पता होना चाहिए बाबू क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट का जो रेशियो होता है वो आधार बटा लंब। अब आपको आधार दे दिया है, लंब दे दिया हुआ है, तो बाबू आपका आधार का मान कितना है जी, आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना है बाबू, 8 है। तो आपको हम बार बार बोले कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो आधार पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालेंगे। और कर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार का मान क्या दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 49 और बाबू 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 113। और सबको पता है कि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। अब बाबू आपको किसका मान निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब सेम चीज को जोड़ा जाता है, सेम चीज को घटाया जाता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहां पर भी देख रहे हैं, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, और इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या कह रहा है, a का स्क्वायर, तो a के जगह क्या है 1 का स्क्वायर, और b स्क्वायर, तो b के जगह क्या है बाबू, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b के जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। अब बटा नीचे भी सेम वही काम कर रहा है, ये a इसको माने, अगर इसको b मानते हैं, और इसको a माने और इसको b माने, ये आपको समझने के लिए लिख रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसमें भी सेम चीज को जोड़ा गया, सेम चीज को घटाया गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी a के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस b के जगह क्या है बाबू, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर। बताइए बाबू इसमें कोई दिक्कत। अब देखिएगा आराम से लिखना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b के जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह 1 है, अब माइनस b के जगह क्या है, cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे बाबू, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन थीटा है, अब साइन थीटा का रेशियो बाबू क्या होता है,
लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, साइन का रेशियो क्या होता है लंब बटा कर्ण, -1 का स्क्वायर 1, और कॉस का बाबू रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। बाबू देखो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब बाबू देखेंगे, अब यहां पर मान रखेंगे 1 माइनस, क्या मान रखेंगे बाबू 1 माइनस लंब का मान बाबू आपका कितना निकला हुआ है 8, और कर्ण का मान कितना निकला हुआ है √113, तो 1 माइनस 8 बटा √113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस आधार का मान आपका कितना निकला हुआ है बाबू 7, अब बटा कर्ण का मान बाबू कितना निकला है √113, तो √113 का स्क्वायर। बाबू देखिएगा फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का रेशियो क्या होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, बटा 1 माइनस कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। तो 1 माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ है 8, और कर्ण का मान कितना दिया √113 का स्क्वायर, 1 माइनस फिर आधार है तो आधार का मान कितना दिया है 7, और बटा कर्ण का मान √113 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं बाबू, तो देखेंगे बाबू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस 8 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 64, और सबको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 113, बटा 1 का स्क्वायर 1, माइनस 7 का स्क्वायर बाबू क्या होता है 49, इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा बाबू 113। अब आते हैं बाबू सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू सबको पता है चला कुछ नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं गुना, तो इसको गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113। ध्यान से देखेंगे कुछ नहीं है, 113 से 1 में गुना किए तो कितना हो गया 113 माइनस 64 बटा 113, बटा सेम यही चीज बाबू नीचे करेंगे 113 ही करने 113 माइनस 49, अब बटा बाबू क्या हो जाएगा 113, देखिए 113 ही करने 13 माइनस 49 बटा 113। अब बाबू देखेंगे ये 113 से 113 क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, और सबको पता है 113 में से यदि आप 64 घटाते हैं तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 घटाइएगा तो बाबू आपका क्या बचेगा 64 बचेगा। ये आपको घटा के दिखा देगा, आप सीधे घटा लीजिएगा बाबू, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, अब फिर आपका 10 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 4, तो 113 में से 64 घटाएंगे 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो क्या बच गया 64। तो बताइए पहला का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है बाबू कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब ये देखिए कितना आसान है, आपको ऑलरेडी कोट थीटा का मान कितना दे दिया 7/8, रेशियो लिखने का भी जरूरत नहीं, कोट स्क्वायर थीटा आपको कोट थीटा का मान कितना दे दिया 7/8, तो सीधे लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर बाबू कितना हो गया 64, यानी इसका भी आंसर कितना हो गया 49/64। कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने का चीज है बाबू। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों को सॉल्व करेंगे, यदि दोनों का मान बराबर आ गया तो बराबर है, नहीं आया तो बराबर नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको त्रिभुज का तीनों साइड पता होना चाहिए। जैसे आपको क्या दिया है बुआ 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर कितना दे दिया है 4, तो आप यहां से cot a का मान निकालिए। cot a बराबर बाबू क्या हो जाएगा 4/3। अब cot का रेशियो आप लोग ध्यान रखिए, cot का रेशियो क्या होता है बुआ आधार, अब बटा क्या होता है बाबू लंब। अब देखिएगा क्वेश्चन में आधार का मान आपका कितना दे दिया बाबू, आधार कितना है 4 और लंब आपका कितना दे दिया है 3। अब आधार 4 है लंब 3 है तो आपको क्या नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। अब कर्ण का बाबू फार्मूला क्या होता है जी, रूट अंडर आधार स्क्वायर अब प्लस लंब स्क्वायर। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि फार्मूला याद रहेगा तो दिक्कत। अब देखिएगा लंब आधार दिया था, कर्ण निकालना था, कर्ण का फार्मूला याद है तो रख लिए। अब आधार का मान कितना है बाबू 4 है तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 है तो बाबू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बाबू आपका कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और सबको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब आपको जो है बाबू आधार लंब कर्ण तीनों का मान पता चल गया। अब चलते हैं बाबू इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इसको राइट हैंड साइड मानेंगे। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बाबू क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको रेशियो याद है। अब सीधे लिखेंगे यहां पर
1 माइनस टेन का रेशियो बाबू क्या होता है? लंब बटा आधार का स्क्वायर। टेन का जो रेशियो होता है वो लंब बटा आधार का स्क्वायर बटा 1 प्लस इसमें भी टेन है तो बाबू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार का स्क्वायर। बाबू आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस टेन का मान कितना है? लंब बटा आधार का स्क्वायर बटा 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे बाबू आपका 1, आपका यहां पर बाबू 2 मिनट रुक जाइएगा, 1 माइनस, अब लंब का मान बाबू कितना है? 3 और आधार का मान आपका कितना है? 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस इसमें भी बाबू लंब का मान कितना हो जाएगा? 3, आधार का मान कितना हो जाएगा? 4, यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बाबू कितना हो गया? 16, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बाबू कितना हो गया? 16। पता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अब नॉर्मली गुना करेंगे तो बाबू कुछ नहीं दिया है तो 16 ही करने, कुछ नहीं आपका दिया हुआ तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 16 ही करने। 16 माइनस 9 बटा 16, अब बटा इसमें 16 ही करने, 16 प्लस 9 बटा 16। अब बाबू देखिएगा ये 16 से 16 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बाबू 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बचेगा और 16 प्लस 9 जोड़िएगा तो बाबू आपका कितना हो जाएगा? 25। यानी आप इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना आया? 7 बटा 25। अब राइट हैंड साइड लेते हैं बाबू। राइट हैंड साइड आपका क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसको भी सॉल्व करने पर 7 बटा 25 आ जाता है तो ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अब होगा देखिएगा कॉस का रेशियो क्या होता है? आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का हुआ कौन सी होता है? लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। बाबू देखो रेशियो याद होना चाहिए। अब देखो आधार का मान बाबू कितना दिया हुआ है? 4 और कर्ण का मान कितना दिया है? 5। तो अब यहां पर लिखेंगे 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3 और कर्ण का मान कितना दिया है? 5। तो यहां पर लिखेंगे 3 बटा 5 का स्क्वायर। अब बाबू सबको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। बाबू देखिएगा जब नीचे वाला बराबर है तो एज इट इज ऊपर वाला घटा देंगे तो 16 माइनस 9 और 16 में से 9 जाएगा तो बाबू कितना हो गया? 7 बटा 25। यानी इसको भी सॉल्व किए हैं तो 7 बटा 25, इसको भी सॉल्व किए हैं तो 7 बटा 25। तो लिख देंगे बाबू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ? राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आपको बराबर सिद्ध करना था तो इसको भी सॉल्व किए तो 7 बटा 25, इसको भी सॉल्व किए तो 7 बटा 25, इसलिए हमने लिख दिया LHS इक्वल टू क्या बाबू? RHS। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है बाबू? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात। फिर फिगर वाला क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं बाबू सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो एक बाबू हमने यहां पर फिगर बना लिया और फिगर में क्या कह रहा है बुआ? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी ABC ये समकोण है, लेकिन आपको किसी भुजा का मान नहीं दिया। देखिए कितना घुमाया, कोई भी भुजा का मान नहीं दिया, बस एक चीज दिया है क्या बाबू? tan A बराबर, एक चीज आपको दे दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या दे दिया है? 1/√3। और सबको पता है tan का रेशियो क्या होता है? लंब बटा आधार। आपको tan A बराबर 1/√3 दिया और tan का रेशियो क्या होता है? लंब बटा आधार। यानी आपको लंब का मान जो है बाबू 1 दे दिया और आधार का मान बाबू आपको कितना दे दिया? √3 दे दिया। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे बाबू आधार का काम ये नीचे वाला करता है तो ये √3 दे दिया और ये लंब के जगह आपको क्या दे दिया है बुआ? 1। देखिए फिगर में नहीं दिया है, लेकिन आपको tan A बराबर 1/√3 दिया है तो tan का रेशियो क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3, तो ये आधार हो गया 3 और ये लंब हो गया कितना बाबू? 1। अब बाबू देखिएगा लंब और आधार दे दिया है तो क्या नहीं दिया है? कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। आपको बार बार बोले कि कुछ भी निकालना रहे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको तीनों भुजा क्या होनी चाहिए? प्राप्त होनी चाहिए। अब कर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √अंडर आधार स्क्वायर, √अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बाबू देखेंगे आधार का मान आपका कितना दिया हुआ है? √3 का स्क्वायर
और लंब का मान आपका कितना दिया है बाबू 1 का स्क्वायर। अब आते हैं बाबू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और स्क्वायर से बाबू ये भी हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 एक कितना हो गया 4, और रूट 4 बाबू किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी AC का मान आपका कितना पता चल गया बाबू 2 पता चल गया। अब तीनों भुजा निकल गई। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि साइन A cos C प्लस cos A और साइन C का क्या निकालना है, मान निकालना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप रेशियो लिखिए। साइन का रेशियो क्या होता है बाबू लंब बटा कर्ण, बीच में किसी का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का। cos C का बउआ रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण, फिर बाबू प्लस cos का रेशियो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और गुना साइन का रेशियो आपका क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। आपको बाबू साइन का रेशियो लंब बटा कर्ण लिख लिया, cos का रेशियो आधार बटा कर्ण, फिर cos है तो आधार बटा कर्ण, और फिर साइन है तो लंब बटा कर्ण। अब बाबू आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको बोले हैं कि जब भी फिगर देगा तो जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। जैसे यहां पर कौन सा एंगल दिया हुआ है A, तो A के सामने कौन सी भुजा है √3, तो लंब का काम कौन करेगा √3। जो एंगल दिया है उसके, ये अलग चीज हो गया लंब आधार, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने की भुजा क्या होगी लंब। इस बात पर लोग ध्यान नहीं रखते। जैसे यहां पर A दिया हुआ है तो A के सामने लंब का काम कौन करेगा √3, तो हमने यहां पर लंब की जगह क्या लिख लिया √3, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण क्या है बाबू 2, तो √3/2 गुना। अब बाबू C है, अब C के सामने देखेंगे लंब का काम कौन करेगा 1, लेकिन आपको यहां पर लंब तो लिखना नहीं है आधार, तो आपको बताया गया था कि जो एंगल दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब का काम करती है और दूसरी भुजा किसका काम करती है आधार का काम करती है। चूंकि कर्ण फिक्स रहता है तो C के सामने लंब जब 1 है तो आधार का मान कितना है √3, तो हमने C के जगह पर √3, अब बटा कर्ण का मान कितना है बाबू 2 है तो 2। फिर देखिएगा A है तो A के सामने लंब का काम क्या कर रहा था √3, तो हमने √3 लिख दिया, अब बटा कर्ण 2 था तो 2 लिख दिया गुना। अब C है तो C के सामने लंब का काम क्या कर रहा है 1, तो जब लंब का काम 1 करेगा तो आधार का काम कौन करेगा √3, तो इसीलिए आधार की जगह √3/2। अब प्लस, अब इसमें आएंगे cos A आधार बटा कर्ण। अब A के सामने बाबू लंब का काम कौन करता है √3, तो आपको लंब तो लिखना नहीं है। A के सामने जब लंब का काम √3 कर रहा है तो आधार का काम कौन करेगा 1, तो आधार की जगह 1 लिखेंगे और कर्ण का मान कितना है 2 गुना C। अब C के सामने लंब का काम कौन कर रहा है, C के सामने लंब का काम 1 कर रहा है और कर्ण का मान बाबू कितना है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब बाबू देखिएगा सबको पता है √3 गुना 3 करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है बाबू 3 आ जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी सेम रूट नंबर को, जैसे √2 गुना 2 करेंगे तो बाबू आपका कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। √3 गुना 3 करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। वैसी तरह से 4 का करेंगे तो √4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। इसीलिए जब भी सेम रूट नंबर आ जाए तो है √4 और √9 ये लिखने से बचा जाता है। डायरेक्ट √2 गुना 2 क्या लिख देंगे 2, √3 गुना 3 क्या लिख देंगे 3, √4 गुना 4 क्या लिख देंगे 4। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेम रूट नंबर आ जाए तो डायरेक्ट रूट क्या कर देते हैं कैंसिल, यानी √3 गुना 3 3, अब बटा 2 दूना क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 की कन्ने 1 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। बाबू नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला एडिटिव जोड़ लेंगे 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/4। अब ये 4 से 4 कट गया, यानी इसका आंसर बाबू कितना हो गया 1 आ गया। अब ये सॉल्व कर लिया, अब इसका दूसरा सॉल्व करना है बाबू। दूसरा आपका क्या है जी cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। बाबू कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस रेशियो याद रखिएगा। अब देखिएगा cos का रेशियो क्या होता है बाबू आधार बटा कर्ण, फिर cos C है तो बाबू आधार बटा कर्ण, माइनस साइन का बाबू रेशियो क्या होता है लंब बटा कर्ण, और गुना फिर यहां पर भी रेशियो क्या हो जाएगा साइन का लंब बटा कर्ण। अब आपको इसमें आधार और कर्ण देखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आपने ऑलरेडी मान निकाल लिया cos A। अब देखिए cos A का मान आपने कितना निकाला 1/2, तो आप डायरेक्ट इसके जगह क्या लिख देंगे 1/2 गुना cos C का आपने मान कितना निकाला √3/2, तो डायरेक्ट आप लोग क्या लिख लीजिएगा √3/2
गुना √3/2। और देखिएगा कोई निकालने की जरूरत नहीं, cos A का मान कितना निकाले थे 1/2 गुना cos C का मान आपने कितना निकाला था √3/2, लिख दिया, एज इट इज सेम निकलेगा, माइनस sin A, तो sin A का मान आपने कितना निकाला √3/2, एज इट इज लिखिए बाबू √3/2, और गुना sin C का मान आपने कितना निकाला है 1/2, तो 1/2। अब बाबू देखिएगा गुना करेंगे √3 इकन्ने 3 √3/4 और माइनस √3 इकन्ने 3 √3/4। अब देखिएगा ये प्लस और माइनस बाबू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया 0। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। बस एंगल में ध्यान रखना है कि जो दिया रहेगा उसके सामने की भुजा लंब और दूसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी।